Welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss our next topic that is डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एटम है क्या। एटम जो वर्ड है हमारा एटोमास से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है एटम को हम और तोड़ नहीं सकते, दैट्स मीन एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और डाल्टन ने ही इसके बारे में बताया था। अब डाल्टन ने एटम्स को कैसे डिफाइन किया था, क्या बताया था एटम्स के बारे में बच्चों, आज हम वही पढ़ेंगे। उसने सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था भी वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल। चलिए जो इसने कुछ पोस्टुलेट बताए थे यानी कि डाल्टन ने जो थ्योरी अपनी दी थी उस थ्योरी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बताया था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है इस यूनिवर्स में सभी के सभी मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उन्हें, एटम्स। ओके बच्चों, अब सेकंड पॉइंट इसने क्या कहा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे कि इसने एटम का मीन बताया था इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब अविभाज्य यानी वो डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जब वो सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसने एक बात और बताई थी इसके साथ, वो छोटा पार्टिकल जो बिल्कुल छोटा पार्टिकल है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड यानी कि ना तो हम उसे बना सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, इवन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन होती है, जरूरी नहीं होती भी लेबोरेटरी में जो हम रिएक्शन करते हैं वही केमिकल्स रिएक्शन होती है। तो जो हम केमिकल रिएक्शन होती है उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी मैटर है जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें अभी हमने कहा हर एक मैटर एटम से मिलकर बना है, यानी कि उस मैटर के अंदर जो चीज है वो भी रिएक्ट करेगी, दैट इज एटम। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो भी क्या है, एटम्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई भी एक मैटर है यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। किस तरीके से सेम होंगे, वो उनके सबके साइज सेम होंगे, सबकी शेप भी सेम होगी, सबका मास भी सेम होगा और सबकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर एक एटम्स के अंदर सेम एलिमेंट की वजह डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि एक एटम की प्रॉपर्टी कुछ होगी दूसरे की कुछ और होगी। ओके बेटा, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। यानी कि जब एटम्स मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होते हैं। कैसे, मान लीजिए H2O है, क्या है हमारा, मान लीजिए H2O होता है। अगर H2O है तो इसमें यह फिक्स है कि जो हाइड्रोजन के हैं वो कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन क्या क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर ही क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके बेटा, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब इन्होंने ये कहा है जो एटम्स होते हैं वो सेम एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वाटर एग्जांपल दिया था, इसमें हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया तो डिफरेंट एटम्स हो गए। इट मे बी कि सेम एटम भी हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। ये क्या हो गए, सेम हो गए। और ये जब हमारा H2O बना था ये क्या था, ये डिफरेंट था। ओके बेटा, when atoms combine they do so in simple whole number ratio। इन्होंने क्या कहा, जब कोई भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनके सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। जैसे कि मैंने अभी वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, दैट मीन की रेशियो क्या है, 2:1।
1 है और ये सिंपल होल रेशियो होती है और ये फिक्स होती है बेटा। एंड कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो। अब जरूरी नहीं है भी कोई भी एटम सिर्फ इसी रेशियो में कंबाइन करे, इट में भी कि इनकी रेशियो और भी डिफरेंट हो सकती है। एंड मोर देन 1 कंपाउंड, और 2 एटम मिलकर जरूरी नहीं है भी एक ही कंपाउंड बनाएंगे, वो ज्यादा भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। अब जो ये कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं ये मिलकर कार्बन मोनो भी बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। ओके, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए, एक कार्बन मोनो और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनो में आप देख सकते हो जो रेशियो है 1:1 है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए जो रेशियो है 1:2 है। हो गया ना, देखो सेम एटम से 2 डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं, उनकी रेशियो भी डिफरेंट है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर का। अब वाटर मॉलिक्यूल बना तब उसमें क्या बना, 2:1 थे, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन था 1। इट में भी कि ये OH भी बना सकता है, OH में क्या होगा 1:1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी डाल्टन की थ्योरी। लेकिन जो ये सब कुछ डाल्टन ने बताया था इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि ये सब कुछ उसने एटम्स के बारे में बताया तो सही, लेकिन उसमें कुछ कमियां निकली भी, ये एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशन निकली, इसकी एक्यूरेसी, इसको एक्यूरेट कैसे किया गया, यानी इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप बच्चों आपको आज का हमारा ये टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।